तुम अंजू मेम साहब और मेरे प्यार के बारे में क्या सोचती हो माँ? शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए। कहाँ तू और कहाँ अंजू बिटिया। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता। सपने और सच्चाई में उतना ही फर्क होता है काशी, जितना धरती और आकाश में। बंद आंख से तू कुछ भी कर सकता है, मगर खुली आंख से नहीं। अरे काशी, आज गया नहीं काम पे? अरे जा रहे यार। माँ, लेकिन मुझ में क्या बुराई है? क्या अच्छाई क्या है तुझ में? हाँ? अच्छा बता, तेरे पास दौलत है? नहीं। जायदाद है? नहीं। कोई काम जानता है? नहीं 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 नहीं। फिर है क्या तेरे पास जिसे लेकर माँ, अंजू जैसी माँ, लड़की का हाथ अरे माँ, 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 माँ। तो भूल जाना अच्छा है। बहुत अक्लमंदी होगी। राजा का हाथी मांगने से पहले अपनी कुटिया की ऊंचाई देख लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ? मेरे पास माँ के किसी सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन माँ अगर मुझसे एक सवाल और पूछ लेती ना, तो मुझे 100 में से 100 नंबर मिल जाते। कौन सा सवाल? अगर वो मुझसे पूछती कि मैं आपसे कैसा बर्ताव करता, तो मैं कहता जैसे एक मंदिर का पुजारी अपनी देवी के साथ करता है। खैर, अच्छा हुआ माँ ने मेरी आंखें खोल दी। राजा का हाथी मांगने से पहले अपनी कुटिया की ऊंचाई जरूर देख लेनी चाहिए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना मेम साहब? आपने मुझे माफ कर दिया ना? आपकी कसम मेम साहब, कल रात तक मेरे मन में आपके लिए पाप था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। मेरा मन एकदम साफ है। मुझे विश्वास है। तो फिर ये लीजिए, माँ ने आपके लिए छोटी सी भेंट भेजी है। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो खुद नहीं आई। मुझे कहा कि तू ले जा। इतनी खूबसूरत साड़ी, मैं अभी आई। काशी साहब, आप लोग जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप लोग कल आए और आज जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कितने करीब आ चुके हैं। पर बेटा, जिस तरह तुमने अंजू को बदला है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता था। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। नहीं बेटा, बड़े तो तुम हो। मैंने सब सुन लिया है। कहा दुनिया के सब लोग तुम्हारे दिल की तरह साफ और जबान के सच्चे होते हैं। खैर, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो संकोच मत करना। ये आपकी माँ के लिए और ये तुम्हारे लिए। ये इतना महंगा तोहफा ले लेना मालिक के नाम से। शुक्रिया मेम साहब। अंजू पता नहीं कहाँ चली गई। आ जाएगी सरकार। मैं भी क्या सोचता हूँ, उसकी दाद दीजिए। देखिए, 10 दिन के बाद में होली है। होली खुशी का त्योहार है। उसमें एक और खुशी मिला दीजिए। अंजू और अजीत की सगाई कर दीजिए। अच्छा। हाँ। आपका मतलब है एक पंथ और दो काज। जी हाँ, बिल्कुल। अरे अंजू, क्या हुआ? गिर पड़ी क्या? पाँव पे चोट तो नहीं लगी? अरे मेम साहब, आप गिर पड़ी? चोट तो नहीं लगी? घुड़सवारी और साइकिल सवारी में फर्क होता है डार्लिंग। कहीं तुम ये साबित तो नहीं करना चाहती कि तुम मुझसे बेहतर घुड़सवार हो? अरे अरे अरे, संभल के, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है। शुक्र करो कि ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना कल होली की पार्टी में तुम्हें सबके सामने पट्टियां बांधकर बैसाखी पहना पड़ता।
सर आपका फोन। हाँ आता हूँ। डोंट वरी, बी ब्रेव। और हाँ, डॉक्टर की जरूरत हो तो बता देना, ओके? आराम से बैठिए। छोटी सी चोट है, अभी देखो जादू करके ठीक कर देता हूँ। छू। आ आ आ आ आ आ हो गया ना ठीक? देखा मैं रेट का था। हंसी हंसी। अच्छा, आप आ गए। मैं दोपहर में आपके लिए खाना लेके आई थी और आप गैर हाजिर थे। कहाँ गए थे आप? माँ घर में नहीं है क्या? नहीं है। इसीलिए तेरी जुबान इतनी आजाद है। पहले तो ये बता, तो आज फिर अपना काम छोड़कर अपने गुरु का फिल्म देखने गया था ना? क्या ये जरूरी है कि तुझे हर चीज बताऊं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ? क्या ये जरूरी नहीं? तो अपने घर वाले को बताए। वो जब होगा तब देखेंगे। अभी तो जा, जा, जा ना यहाँ से, जा, जा, जा। ठीक है। बंद करती है मेरे को। एक बार हाथ में तो आ, बताता हूँ तेरे को मैं। जाएगी का? चक्कर आ रहा है? नहीं, नहीं। सांसें क्यों खड़ रही है तुम्हारी? कल की होली मुझे आज दिखाई दे रही है। लगता है मैं भी उसी होली में भीग गई। इसी खुशी में मेरे सांसें फूल रही है। हाँ। अजीत! अंजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि तुम इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अंजू, ये सब लोग तुम्हारे नौकर चाकर हैं। इन्हें तुम्हारे सामने सर उठाने और ऊंची आवाज में बात करने का भी हक नहीं है। और तुम हो कि इनके साथ रंग खेल रही हो। कमाल है। क्या सोचेंगे ये लोग? और क्या कहेंगे वो लोग जो हमारी सगाई में शरीक होने जा रहे हैं? हाँ? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कम ऑन, कम ऑन। ओफ अंजू, कम ऑन, डोंट डिले नाउ, मूव, कम। अंजू, अंजू, यू आर हियर? मिसेस राय। मिसेस राय भी कमाल की औरत है। जानती हो जाते जाते क्या कह रही थी? कहने लगी कि अंजू को पूछ लेना कि उसको डायमंड्स पसंद है कि रूबीज। शायद हमारी शादी में कोई गिफ्ट देना चाहती हो। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। डॉक्टर कपूर ने हमारी सगाई की खुशी में एक पार्टी दी है। कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना, ओके? मैं भी तैयार होता हूँ। वी आर ऑलरेडी लेट। बाय बाय। इतनी खूबसूरत साड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो दादाजी? देख रहा हूँ कि मेरी अंजू को जितना खुश होना चाहिए था उतनी खुश है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, मैं बहुत खुश हूँ। झूठ। रिश्ते में मैं तेरा दादा जरूर हूँ, मगर माँ से बढ़कर हूँ तेरे लिए। मैं तेरी एक एक हरकत से, तेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंजू के मन में कोई दुविधा है। अच्छी चीज नहीं है बेटी, निकाल दे इसको। कुछ हो तो अपने दादा को बता। बोल बेटी। मैं जरूर बताऊंगी दादाजी, जरूर बताऊंगी। काशी काशी, तुम्हें मालूम है अजीत बाबू के मामा है ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे अब हमारे घोड़ों की जगह उनकी मोटर गाड़ियाँ चला करेंगे। चुप। जो टूर हम दिन भर में कराते थे अब वही टूर वो घंटों में कराएंगे। अजीत, हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये सच है जो मैंने सुना है? क्या सुना है तुमने? बैठो ना, कम ऑन सिट। यही कि तुम हिल स्टेशन पर मोटर गाड़ियाँ चलवाना शुरू करने वाले हो। हाँ, कैसा लगा ये आइडिया? मगर तुम लोगों की गाड़ियाँ अगर वहाँ चलने लगी तो उन बेचारे घोड़े वालों का क्या होगा?
अगर ऐसे ही सोचते हमारे दादा परदादा तो शायद इस दुनिया में बैलगाड़ी की जगह मोटरगाड़ी और नाव की जगह जहाज कभी आते ही नहीं। अंजू, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आगे की सोचो, पीछे वालों की नहीं। मगर उन बेचारों की तो रोजी रोटी छीन जाएगी। तरक्की से किसी की रोटी नहीं छीनती अंजू, सिर्फ रोटी कमाने का जरिया बदल जाता है। तुमने भी आज मुझे कहाँ उलझा दिया। हाँ, खैर छोड़ो इन बातों को। देखो, आज पीसी सरकार के मैजिक शो का आखिरी दिन है, चलो वहां चलते हैं। अरे कमाल का जादूगर है, हवा में से फूल क्यों निकालता है। ही इज जस्ट ब्रिलियंट। क्या पीसी सरकार अपने जादू से इन घोड़े वालों के लिए खाना बना देगा, रोटी पैदा कर देगा हवा में से, खाली टोकरी से चावल निकालेगा? अंजू, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम बार बार एक ही बात कर रही हो? क्यों इतनी चिंता कर रही हो उन घोड़े वालों की? हाँ, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, जानती हूँ मैं उन्हें। उन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया है। तुम उन सब की बात कर रही हो या काशी की? समझ लो काशी की। उसने मुझे नया जीवन दिया है, उसके एहसान है मुझ पर। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। अच्छा, तुम मुझे एक चीज सच सच बताओ, तुम्हें काशी से प्यार तो नहीं हो गया? हेलो? या दैट्स वेरी मच ऑलराइट। नो 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 मेंशन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुझे मालूम है, माँ ने मुझे आज आखिरी चेतावनी दी है मेरे ब्याह के बारे में। मालूम है। मालूम है? क्या मालूम है? यही कि थोड़े ही दिनों में उस पालकी में लिटाकर जिस मुर्दे को ले जा रहे हैं, उसके लिए सारी धरती एक घोंसला हो जाएगा ना। कैसी बातें करती हो? चलो घर चले। काशी, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं किसी दिन ऐसे चली जाऊं तो? तुम पागल हो गई हो क्या? जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, और ये भी जानती हूँ मैं क्या क्या सपने देख रही हूँ तुम्हारे और मेरे पवित्र बंधन के। मैं जानती हूँ ये सब दिन के सपने हैं। ये सपना कैसे हो सकता है? सब बातचीत हो चुकी है और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। अगर हो जाए तो? हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। चल अंदर चल, मैं अभी भगवान के सामने तुझे अपना बना लेता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा जन्म जन्म का साथ रहे। काशी नहीं, काशी नहीं, तुम्हारा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मेरा दिल नहीं संभाल पाएगा इसे, नहीं संभाल पाएगा। ये सच है काशी। मैं इतनी संजीदगी से बात कर रहा हूँ और तुम मजाक उड़ा रही हो। मजाक मैंने नहीं, उसने उड़ाया है, मेरे दिल में छेद देकर। इमली, हाँ, मुझे दिल की बीमारी है काशी, बीमारी है काशी, बीमारी है काशी। Let us pray for our brother to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man, one who believes on me, even if he dies, and other living person who put in faith me will ask this through our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. पता नहीं किसने शराब दिया मेरी बेटी को, कौन सा मेरा पाप उसके आगे आया। डॉक्टर कहते हैं कि उसके दिल में छेद है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, चोरी की,
जो झूठ बोला, मालिक के घर को होटल बनाया, एक एक पैसा जोड़ा, लेकिन कभी भी इतना पैसा जमा ना कर सका ऑपरेशन हो सके। ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए लगता है। अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है मेरी हिमली को, ऊपर वाला ही बचा सकता है मेरी हिमली को, ऊपर वाला ही। लेकिन चाचा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे पूछ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हारे रास्ते का कांटा बने और तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट छीन ले। डॉक्टर साहब, बहुत दिन तक इलाज न करने की वजह से बीमारी काफी बढ़ गई है। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो पता चलेगा कि हालत कितनी खराब है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मर्ज का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन किसी बड़े अस्पताल में हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता है। आप लोगों को इमली को शहर ले जाना पड़ेगा। दादाजी, हाँ? मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करना चाहती? जी। अजी, तुझे अच्छा नहीं लगता? लगता है। वो तुझसे प्यार नहीं करता? करता है। क्या वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता? चाहता है। तो फिर तू से शादी करना क्यों नहीं चाहती? दादाजी, अजीत अच्छा भी है, प्यार भी मुझसे करता है और शादी भी करना चाहता है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब उसमें कोई खराबी नहीं है, बात पक्की हो चुकी है, फिर तू ना क्यों कर रही है? अंजू, तू किसी और लड़के से प्यार करती है? तू किसी और लड़के से शादी करना चाहती है ना? हाँ? काशी। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अंजू ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ ले। क्या ये सच है कि तू अजीत के साथ शादी नहीं करना चाहती? जी। इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुझे वो साइज पसंद आ गया है। नालायक! मैंने तुझे बाबूजी की सेवा करने के लिए ताड़ा कर भेजा था और तूने मेरी बदनामी का बंदोबस्त कर डाला। तुझे शर्म नहीं आई? मनमोहन, अंजू को इस तरह डांटने से कुछ नहीं होगा। दुनिया का उसूल है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक दिया जाता है। बाबूजी, आपकी इन्हीं बातों ने इसे खराब कर दिया है। खुद तो आपने कभी किसी की बात मानी नहीं, अब इसे भी बागी बना दिया है। वरना एक कमजोर लड़की जो तेज आवाज पर सहम जाती थी, मुझे बदनाम करने की जुर्रत करे? कभी नहीं। तो तू चाहता है कि ये सारी जिंदगी तेरी आवाज पर एक सूखे पत्ते की तरह सहम जाए, है? और तू एक बाप की हैसियत से कभी इसकी खुशी के बारे में मत सोच, इसके सुख के बारे में मत सोच, इसकी जिंदगी के बारे में मत सोच। जिंदगी, खुशी, सुख? क्या एक घोड़ा वाला ऐसे खुशी और सुख दे सकता है? अरे उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, इसे कहां से खिलाएगा? और जितना पैसा मंजू पर एक दिन में खर्चा करते हैं, वो साल भर में नहीं कमा सकता। उस कंगाल के पास भूखी मरेगी तू। जिंदगी खुशियों को दौलत के तराजू में मत तोल बेटा। जिनके पास दिल की दौलत होती है ना, वो दुनिया के सबसे बड़े धनवान कहलाते हैं। ये सब किताबी बातें हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई साइस मेरा जवाई बनकर इस घर में नहीं आ सकता है। मनमोहन, कोई जोर जबरदस्ती करने से पहले ये सोच लेके अंजू बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है। और जवानी स्प्रिंग की तरह होती, जितना दबाओगे उतनी उछल के ऊपर आएगी। पहले मेरी बात सुन ले। मैं समझता हूं तू क्या कहना चाहता है, मगर कल ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। इसीलिए मैं चाहता हूं कि
अंजू को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दे। बाबूजी, अंजू की जिंदगी का फैसला हो गया है। उसकी शादी अजीत के साथ तय हो चुकी है और वो उसी से शादी करेगी। Now that's all. सुन लिया तूने? तो अपनी जिद पूरी कर ले, लेकिन मेरे सामने नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अंजू की आंख में आंसू देख सकूं। इसलिए मैं जा रहा हूं। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अंजू, ये तू बोल रही है? तू जिसे मैंने फूल की तरह संभाल के रखा, तू मुझे छोड़ के जाएगी? यही तो अफसोस है डैडी कि आपने मुझे फूल समझा, एक ऐसा फूल जिसे गुलदान में सजाकर रखा जाता है। काश आपने मुझे इंसान समझा होता और ये जानने की कोशिश की होती कि मेरे दिल में क्या है। मुझे ये नहीं बताते कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि मुझसे ये पूछते कि मैं क्या चाहती हूँ, जैसे दादाजी पूछते हैं। I'm sorry, Daddy. आज से हमारे इस हिल स्टेशन पे ये गाड़ियां वैसे ही खेलेंगी जैसे कमल खेलते हैं तालाब में। अब यात्रियों को अपने स्थान पहुंचने के लिए लंगड़े और बूढ़े टटुओं पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। आज से ये हवा से बातें करने वाली ऑटो रिक्शा चला करेंगी। समझ लो, हमारे हिल स्टेशन के तरक्की का दरवाजा खुल गया है और नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। स्टार्ट कर भाई। क्या चाहिए तुम्हें? साहब जी, इन ऑटो रिक्शा वालों को निकाल दीजिए यहाँ से। नहीं तो हमसे टकराने का मतलब जानते हैं आप? अबे ये क्या गुंडागर्दी है? देख काशी, यहाँ से चला जा वरना बहुत बुरा होगा। भूखे मरने से क्या बुरा होगा? अगर मरना ही है तो हम मुकाबला करके मरेंगे। मुकाबला करके मरेंगे, मुकाबला करके मरेंगे। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानने वाले हो तुम लोग? अरे धक्के मार के निकालो एक दो।
देखिए वो रहा। चलो पकड़ो इन्हें, पकड़ो सब इन्हें। क्या गुंडा करती है? लेकर दी पकड़ो सबको। तुम समझते क्यों नहीं? अरे अरे क्या बदतमीजी है ये? कहाँ तो से आ रही हो? मैं जो बोलने आई हूँ यहाँ से कह के ही जाऊंगी। अरे मामा जी एक मिनट, कहिए क्या कहना है आपको? तू क्या समझता है मेरे बेटे काशी और चंद घोड़े वालों को जेल में बंद करवा के तू हमें डरा देगा? अरे हम औरतें बच्चे बूढ़े रास्ते पर क्यों ना आ जाए, पर तुझे कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों, आखिर क्यों बर्बाद करना चाहता है तू हमारी हरियाली पहाड़ी, जहाँ हम पेड़ पौधों के साथ चैन से रहते हैं? क्यों फैलाना चाहता है वहाँ मशीनों का धुआं? क्यों, आखिर क्यों, बता ना। देखो देखो बहुत हो गया ये बस। मामा जी बोले दीजिए ने। गरीबों की दुआ ले बेटे, हमारी रोटी मत छीन। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती, लेकिन तुम पैसे वाले हो ना, तुम्हें छीनने की आदत पड़ गई है। किसी को देने में कितना सुख मिलता है तुम्हें क्या मालूम। तुम अभी बच्चे हो मेरे बेटे जैसे, इसलिए तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, कभी किसी गरीब मजबूर की रोजी रोटी मत छीनना बेटे, वरना जिंदगी भर चैन की नींद सो नहीं पाओगे।